कोई जैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भीड़ में आते हैं यूट्यूबर्स की शक्ल में, मीडिया का एक तरीके से रूप धारण करके, तो उनको जैसे प्रधानमंत्री ने एक दफ़ा कहा था कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं लोगों को, तो यहाँ पे जो जेन्युइन मीडिया है और जो यूट्यूबर है जो कोई एजेंडा लेकर आया है उसको आप सवालों से पहचान सकते हैं। कोई दाढ़ी वाला अगर कोई शख्स मिल जाएगा तो उससे पूछ लेंगे कि आपका क्या काम है इस प्रोटेस्ट में, एंटी की फुल फॉर्म क्या है, मतलब उनकी ज़बान बताती है कि वो किस खेमे से आ रहे हैं और किसका हाथ है उनके ऊपर। कोर्स तो पहला यही है रेजिग्नेशन वाला, लेकिन जब हम नारे यहाँ के सुनते हैं तो उसमें बुलडोजर वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, हिंदुत्ववादी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, इस तरीके के स्लोगन्स और इसमें बहुत सारे स्लोगन्स और भी ऐड कर दिए जाते हैं। और शायद मुझे लगता है इन्हीं नारों को लेकर जो है ये दिक्कत है कि यहाँ पर जो है ये एजेंडाधारी लोग हैं। ऐसे गंभीर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अगर यहाँ पे बुलडोज़र के खिलाफ बात हो रही है, अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम इशू उठाया जा रहा है, हमने देखा कि स्टेज से कुछ दिन पहले जेंडर का इशू उठाया गया है ना, तो प्रोटेस्ट नाम ही इस चीज़ का है और ख़ास तौर से अगर वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है तो बहुत ही डाइवर्स होगा, उसमें तरह तरह के मुद्दे सामने आएंगे। दोस्तों जंतर मंतर पर हैं अभी, और एक सवाल ज़रूर ये है कि यहाँ पर अभिजीत दीपके ने भी उठाया था, पुलिस से भी शिकायत की है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उपद्रव के फैलाने के मकसद से यहाँ पर लोगों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग तरह के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तलहा हमारे साथ हैं। तलहा, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी चल रहा है, मांगे जो है वो एक ही है अभी तक की इस्तीफे की मांग है, सरकार की तरफ से कोई भी सीरियसली इस चीज़ को अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं वो कौन लोग हैं और उनका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, एक तो बड़ी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, जो लोग नीट का जिन्होंने पेपर लीक को फेस किया है वो लोग हैं यहाँ पे, अलग अलग छात्र संगठनों के लोग हैं। लेकिन यहाँ पे हम कई 4 दिन से देख रहे हैं कि बार बार कोई जैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भीड़ में आते हैं यूट्यूबर्स की शक्ल में, मीडिया का एक तरीके से रूप धारण करके, और जो लोगों में तरह तरह के जो हैं इस तरीके के सवालात, प्रोवोकिंग सवालात पूछते हैं, तो उनको जैसे प्रधानमंत्री ने एक दफ़ा कहा था कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं लोगों को, तो यहाँ पे जो जेन्युइन मीडिया है और जो यूट्यूबर है जो कोई एजेंडा लेकर आया है उसको आप सवालों से पहचान सकते हैं। जेन्युइन मीडिया जो सवाल करता है उसमें वो प्रोवोकेटिंग यानी कि प्रोवोकेटिव वर्ड्स या प्रोवोकेटिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं करता, वो कोई फैक्ट निकालना चाहता है, कोई जानकारी हासिल करना चाहता है। लेकिन जो प्रोवोकेटिव सवाल करते हैं, जो यूट्यूबर्स यहाँ पे आ रहे हैं माहौल ख़राब करने के लिए, उनके सवाल आप देखेंगे तो उससे आप पहचान जाएंगे उन्हें कि वो किस तरीके के सवाल करते हैं। वो यहाँ के किसी बच्ची को अगर कम उम्र की कोई बच्ची होगी तो उससे पूछ लेंगे आप यहाँ पे क्या करने आए हो। कोई दाढ़ी वाला अगर कोई शख्स मिल जाएगा तो उससे पूछ लेंगे कि आपका क्या काम है इस प्रोटेस्ट में, एंटी की फुल फॉर्म क्या है, धर्मेंद्र प्रधान को आप क्या जानते हैं, वो कहाँ से जो हैं चुने गए हैं, या वो कौन से मंत्री हैं, इससे पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में क्या हुआ है। तो इस तरीके के सवालात, नैरेटिव को चेंज करने वाले सवालात पूछते हैं। तो यहाँ अपील भी बार बार की जा रही है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें। शर्म की बात यह है कि बार बार पुलिस को यहाँ पे इत्तला की गई है, पुलिस को बताया गया, पुलिस के हवाले किया गया है बहुत सारे लोगों को, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। कोई मिली भगत है, किसी के सहमति से यहाँ पर ये इस तरीके के लोग घुस रहे हैं? हाँ, आप देख सकते हैं, मतलब उनकी ज़बान बताती है कि वो किस खेमे से आ रहे हैं और किसका हाथ है उनके ऊपर, तो बहुत ही अंडरस्टूड है कि उनको जाहिर है पुलिस का प्रोटेक्शन भी आसा। एक आरोप ये भी है कि ब्राह्मणों को गालियाँ यहाँ पर दी जा रही हैं। नहीं, यहाँ पे जब से मैं हूँ मैंने तो नहीं सुना कोई इस तरीके की कोई बात यहाँ पे की गई हो। स्टेज से भी बार बार ये अपील की जा रही है कि अपनी भाषा को जो है वो संयमित रखें, पीसफुल प्रोटेस्ट बना के रखें। तो मेरी नज़र से तो अभी तक ऐसा कोई वाकया नहीं गुजरा है कि जहाँ पे ब्राह्मणों को गाली दी। ऐसे जो आपका प्रोटेस्ट अभी चल रहा है कब तक चलेगा? आपने देखा इससे पहले के तमाम ऐसे आंदोलन रहे हैं, लंबे समय तक उन्हें बैठना पड़ा है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस प्रोटेस्ट के नेचर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। उसके लिए ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है। मतलब ये कॉल कॉकरोच जनता पार्टी की है, अभिजीत दीपके हैं यहाँ पे, सौरभ दास है, उनकी पूरी टीम है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, आप लोगों से बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो सीजेपी से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, या वो ये कहेंगे कि मैं सीजेपी को नहीं जानता हूँ लेकिन कॉज को जानता हूँ। तो कॉज बेस्ड मोबिलाइजेशन है यहाँ पे, लोग कॉज के लिए यहाँ पे जुड़े हैं और कॉज के लिए जुड़े हैं। सबकी डिमांड एक है, डिमांड में एक यूनिटी है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा का जो सेंट्रलाइजेशन है वो बंद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जब तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया जाएगा, कोई आश्वासन नहीं दिया जाएगा, कोई मिलने नहीं आएगा, कोई बातचीत नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके फॉर्म्स हो सकता है बदलते रहें, हो सकता है किसी और तरीके का प्रोटेस्ट हो। ये हंगर स्ट्राइक की बात चल रही थी 2 दिन पहले,
तो फॉर्म्स हो सकता है, फॉर्मेट्स हो सकता है बदलते रहें, लेकिन मेरे ख्याल से किसी न किसी फॉर्मेट में, किसी न किसी फॉर्म में ये डिमांड जो है वो की जाती रहेगी और देश भर में की जाती रहेगी। पर अभी तक कोई ऐसा सीरियस नोट पे इसको नहीं लिया गया, कोई जवाब भी नहीं आ रहा है, क्या लगा? ये तो इस सरकार का नेचर आप देखेंगे कि सीरियस नोट पे सरकार नहीं लेती है। मतलब हमने इसी दिल्ली में देखा है कि किसान जो है कितने महीनों तक बैठे रहे, NTCA प्रोटेस्ट यहाँ पे कितने दिनों तक चला। तो सरकार जो बहुसंख्यकवाद के नशे में जो सरकार होती है, जो ऑलमोस्ट फासिस्ट सरकार बन चुकी होती है, वो दुनिया में आप कहीं भी देख लें कि जो इस तरीके की डिसेंट की आवाज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन ये उनके लिए बड़ा ख़तरा साबित होता है आगे चल के। यही डिसेंट की आवाज़ें बड़ी होती हैं, मोबिलाइज़ करती हैं लोगों को, और देखते ही देखते लोगों का एक बड़ा तबका जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे थे जो जिन्होंने भाजपा के लिए वोट किया है, जो भाजपा की आइडियोलॉजी से कहीं ना कहीं मुतासिर थे। लेकिन जब किसी के घर में कोई ट्रेजेडी होती है, किसी का बच्चा कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, या कल हमारे सामने बहुत सारे ऐसे विजुअल्स आए कि कोई 2 मिनट लेट हो गया, कोई 3 मिनट लेट हो गया, कोई 10 मिनट लेट हो गया और उनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। तो ये टेंशन्स, इस तरीके की चीज़ें जब और नीचे जाएंगी, जब लोगों के घरों तक ये चीज़ें पहुंचेंगी, तब लोग इस सरकार के खिलाफ मोबिलाइज होना बड़ी संख्या में शुरू करेंगे। एक सीरियस सवाल ये भी है तो कि यहाँ पर हमने देखा तलहा कि एक कोर्स तो पहला यही है रेजिग्नेशन वाला, लेकिन जब हम नारे यहाँ के सुनते हैं तो उसमें बुलडोज़र वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, हिंदुत्ववादी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार, इस तरीके के स्लोगन्स, और इसमें बहुत सारे स्लोगन्स और भी ऐड कर दिए जाते हैं। और शायद मुझे लगता है इन्हीं नारों को लेकर जो है ये दिक्कत है कि यहाँ पर जो है ये एजेंडाधारी लोग हैं, कुछ ढपली वाले मिले हैं, कुछ इधर उधर के लोग मिले हैं और ये एजेंडा जो है देश विरोधी एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसे गंभीर आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं इन प्रोटेस्टर। हाँ, नहीं, देखिए, इसके लिए आपको हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट कल्चर किस तरीके का रहा है वो भी समझना पड़ेगा। यानी हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, आप कोई भी प्रोटेस्ट उठा के देख लीजिए कि जहाँ जो किसी एक इशू पे कोई प्रोटेस्ट हुआ हो। प्रोटेस्ट यकीनन एक इशू पे होता है। ये इस प्रोटेस्ट की मेन डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जाहिर है यहाँ सबकी अपनी समस्याएं भी हैं। हर इंसान यहाँ पे जो कोई आया है वो किसी कास्ट से बिलोंग करता है, वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसने किसी न किसी फॉर्म में इस सरकार की जो प्रताड़ना है उसको सहा है, तो वो उसका एक्सप्रेस करेगा, वो उसका एक्सप्रेशन इस प्रोटेस्ट में निकलेगा, और वो बहुत ही लेजिटिमेट है, बहुत ही वैलिड है। मेरे ख्याल से इससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे बुलडोज़र के ख़िलाफ़ बात हो रही है, अगर यहाँ पे कोई मुस्लिम इशू उठाया जा रहा है। हमने देखा कि स्टेज से कुछ दिन पहले जेंडर का इशू उठाया गया है ना। तो प्रोटेस्ट नाम ही इस चीज़ का है, और ख़ास तौर से अगर वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है तो बहुत ही डाइवर्स होगा, उसमें तरह तरह के मुद्दे सामने आएंगे, तरह तरह की बातें होंगी। सवाल ये है कि वो बातें लेजिटिमेट हैं या नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम बातें लेजिटिमेट हैं। इस सरकार का जो जुल्म है वो हम सब ने किसी न किसी फॉर्म में सहा है, और उसका एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे निकल के मुद्दे आगे जाके एक्सटेंड कर सकते हैं? अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जाहिर है इस प्रोटेस्ट को जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो पूरा स्टेज जो लोग संभाल रहे हैं, अभिजीत दीपके हैं यहाँ पे, उनकी पूरी टीम है। तो मेरा ख्याल है अभी फ़िलहाल ये नीट पे स्टिक रहेगा मामला। बहुत ही क्लियर कट डिमांड रहेगी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन देना चाहिए। बाकी डिमांड्स देखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये कॉकरोच जनता पार्टी इवॉल्व करती है। ये पूरा आइडिया जो है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये किस तरीके से इवॉल्व करता है। मैं भी चूँकि इसको आप ये उम्मीद करते हैं कि इसके साथ साथ मतलब रेजिग्नेशन है, उसके साथ साथ जो नारों में मुद्दे हैं, क्या वो पोस्टर पर आए? इस देश में बुलडोज़र की कार्रवाई, बुलडोज़र जस्टिस चल रहा है, जी, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, आए दिन आप देखेंगे, तो क्या वो पोस्टर तो आने चाहिए यहाँ पर? मैं समझता हूँ आने चाहिए, क्योंकि इससे एक लार्जर कंसर्न्स, लार्जर क्वेश्चंस, बड़े सवालात जो हैं वो सामने आते हैं। तो मैं समझता हूँ आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। प्रोटेस्ट का कल्चर ही हिंदुस्तान में यही रहा है कि इशू बेस्ड प्रोटेस्ट ज़रूर होता है, लेकिन उसमें सबके मुद्दे होते हैं, इंक्लूसिव प्रोटेस्ट होता है, हर तरीके के सवाल आते हैं जो कंसर्निंग होते हैं। कितने दिन तक लग रहा है कि अभी ऐसा? देखिए कितने दिन तक एक फुल उम्मीद के साथ है यहाँ पर। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे हैं, जो अपना वक्त दे रहे हैं, जो रात में यहाँ पे रुकते हैं, किसी न किसी होप की बुनियाद पे ही वो यहाँ पे रुके हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सुनेगी।